तो आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मिक्स्ड वेज की रेसिपी। जी हाँ, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी प्याज लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम एक पैन में तेल डालेंगे। तेल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए अब हम इसमें डाल देंगे अपने कटे हुए अदरक और मिर्ची। इस रेसिपी में थोड़ा सा कम ही डालिएगा क्योंकि ये मिक्स्ड वेज की है, थोड़ी सी मतलब मिर्ची वाली अच्छी नहीं लगती है, तीखी वाली। थोड़ा सा बड़ा सा कटा हुआ टमाटर डाल दीजिए। अब हम इसमें डाल देंगे मगज का दाना। मगज का दाना देने के बाद हम तुरंत ही इसमें अपने काजू को ऐड करेंगे और काजू देने के बाद इसको आप फ्लेम को हल्का सा लो पे करके इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स करते रहिए। और हाँ, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि ये जो मैं बनाने जा रही हूँ, ये जो मिक्स कर रहे हैं हम, यही हमारी ग्रेवी बनेगी। तो इसको अच्छी तरीके से आप पका लीजिए। फ्लेम को लो पे रखिएगा या लो मीडियम पे, हाई पे बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसे हमें कुछ ज़्यादा मतलब फाइन पेस्ट नहीं करना है, हल्का सा दरदरा सा ही पेस्ट करना है इसे। और हाँ, ये भी मैं बता दूँ आपको, ये खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसे आप जीरा राइस के साथ या तो नान पूड़ी के साथ या तो प्लेन रोटी के साथ, तावा रोटी के साथ आप इसको खा सकते हो। काफ़ी टेस्टी बनता है। अब मैं इसको साइड करके सेम पैन में मैं अब एकदम थोड़ा सा आप तेल डाल दीजिए। और हाँ, फ्लेम को एकदम लो पे ही रखिएगा क्योंकि इस स्टेज में आपका कढ़ाई जलने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से कटे हुए गाजर और बीन्स। अब इसको आप थोड़ा सा चला लीजिए, फ्लेम को लो पे ही रखिएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपने बॉइल्ड किए हुए, नमक हल्दी के पानी से बॉइल्ड किए हुए फूल गोभी। जैसे कि आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि गोभी जो है उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ होता है, केमिकल का, इसीलिए हमें ये डायरेक्ट मतलब खाना बिल्कुल भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए इस प्रोसेस को ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। अभी मैं इसमें एक तेजपत्ता और फ्रेश ग्रीन पीस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप फ्रोज़न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और अभी मैं छोटी सी इलायची और थोड़ा सा दालचीनी दे रही हूँ और इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अभी ये काफ़ी जल्दी बनने वाली एक रेसिपी है जो बहुत ही क्विक से बन जाती है। इस स्टेज में फ्लेम एकदम लो पर ही रखिएगा। इसको साइड में करके अभी सेम पैन में हम इसके पास थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और इसको फिर से अच्छी तरह से चला लेंगे। जीरा को हमें इसी स्टेज में ही देना है, आप तड़के में मत डाल दीजिएगा पहले। तो हम इसमें डाल देंगे अपना पेस्ट किया हुआ मसाला और इसमें अब हम डाल देते हैं अपना कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और इसमें डाल देंगे हल्का सा गरम मसाला का पाउडर। फिर से हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो सारे ड्राई मसाले जो मैं डाली हूँ, पेस्ट मसाला जो डाली हूँ, वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसमें पानी की तो ज़रूरत पड़ेगी। मिक्सी में जो हम मसाला पीस के रखे हैं उसी को आप थोड़े से पानी दे के मिक्स करके दे दीजिए। अब थोड़ा सा चीनी और थोड़ी सी कसूरी मेथी को आप डाल दीजिए। नमक अपने स्वाद के अनुसार दीजिएगा। एकदम थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर आप डाल दीजिए और एकदम लास्ट में आप डालिए इसमें कटे हुए पनीर। फ्रेश पनीर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो घर पे बनता है, या तो आप मार्केट का पनीर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं अभी मार्केट के ही पनीर का इस्तेमाल की हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था कि मैं फ्रेश पनीर का इस्तेमाल करूँ। और देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। फिर इसमें आप एकदम फ्रेश धनिया दे दीजिए। धनिया पत्ती देने के बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए और आपका मिक्स्ड वेज हो गया है बिल्कुल रेडी टू सर्व। तो चलिए इसे आप गर्मा गर्म परोसे और मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।